कि कहीं ना कहीं कर्म हमारे साथ होते हैं। ये बातें तो बातों में कभी की कभी कट जाएगी ये बातों का क्या है। ये आपको तय करना है कि आप मन को किस दिशा में ले जाते हो। तोरा मन तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा। तोरा मन दर्पण, मैं व्यवस्था कह रहा हूं हमारे अंदर की। हमने बचपन में एक बात सुनी, एक गुरु ने शिष्यों की परीक्षा के लिए उन्हें 3 कबूतर दिए। 3 शिष्यों को एक एक कबूतर, कहा जाओ वहां मार कर आओ जहां कोई न देखे। एक गया, बोला मैं मार कर आया। बोले कहां मार कर आया? बोले बयाबान गया, कोई नहीं था, ना आदमजात। एक दूसरा मार कर आया, उसने कहा बाबा एक अंधेरे कमरे में मैंने अपने आप को बंद कर दिया और वहां उसकी मुंडी मोड़ दी। और तीसरा लौटा कर आया, बोले मैं नहीं मार पाया। बोले क्यों? डर लगा? बोले डर नहीं लगा, आपने बोला था ना वहां मारना जहां कोई देखने वाला ना हो। बोले फिर? कोई बयाबान, कोई अंधेरा कमरा, कोई ऐसी जगह नहीं मिली? बोले साहब मिली तो बहुत, लेकिन जैसे ही हाथ डाला तो मुझे लगा कि मैं आंखें बंद करूं। आंखें भी बंद की, लेकिन मेरे मन की आंखें तो खुली थी। और आपने कहा था वहां करो जहां कोई देखने वाला न हो। तो इस मन को क्या जवाब दूंगा? ये मन तो साक्षी था ना। इस हत्या का साक्षी ये मन हो जाता, इसलिए मैं ले आया। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही, ये परमात्मा की छवि है। किसने कहा? दुनिया कहकर थक जाए और तेरा मन न माने, हो सकती है? प्रहलाद ने मान लिया कि खंबे में भगवान है, दुनिया कह रही थी नहीं है, लेकिन मन ने मान लिया तो भगवान है। कौन रोक सकता है उसको? पाने वाला खंबे में से भी निकालता है, न पाने वाला भगवान खुद भी खड़ा रहे तो क्या फर्क पड़ता है? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की हर लीला देखी और बड़ा करीब रहकर देखी। दुर्योधन की बेटी भगवान के बेटे से ब्याही गई थी। जामवंत की बेटी जामवंती, उसका बेटा सांब, मतलब भगवान का बेटा सांब, उसका ससुर दुर्योधन। ये संबंध था, दोनों संबंधी थे।
और भगवान ने वहां से लड़की ली थी, लड़की ली थी। उसके बाद भी दुर्योधन ने ये कहते हुए देर नहीं लगाई, ये मायावी है, इसको पकड़ो, जेल में डाल दो, ये मायावी है। जब हर चीज जिसने करीब से देखी हो तो भी भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं, तो कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? रावण के भाई सुबाहु और त्रिशरा, जब राम ने विश्वामित्र के यज्ञ का रक्षण किया है, त्रिशरा को मार दिया, सुबाहु को वाण मारा, सुबाहु जाकर गिरा, ऐसा गिरा कि फिर नहीं उठ पाया, वहीं का वहीं पड़ा रहा। दोनों की ताकत रावण से कई गुना ज्यादा थी। और आगे कहूं अहि रावण, रावण का भाई दूसरा अहि रावण। रावण भूतल पर राज करता था और वो तरातल पर राज करता था, नीचे पाताल में। वो धरातल पर, वो तरातल पर, पाताल पर राज करता। उसको रावण से कई गुना ज्यादा ताकत थी। राम और लक्ष्मण ने नहीं मारा, हनुमंत ने ही उसको मार दिया, हनुमंत ने ही निपटा दिया उसको। रावण ये सब जानता है तो भी मानने को तैयार नहीं कि राम मुझसे ज्यादा ताकत वाला है, तो कौन रोक सका? किसने रोका? ये मन की व्यवस्था है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। कबीर ने लिखा, मन मुआ न माया मुई, पच पच मुआ शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, कह गया दास कबीर। जो मन को समझाया नहीं, लाख जूते माया को मारे। ये तेरी माया ही है जो भटका रही है तेरा। हे भगवान तेरी माया ने भटका दिया, हे भगवान तेरी तृष्णा ने, हे भगवान तेरी आशा ने। अरे मन समझ जाए तो कौन सी माया किसको पकड़ती है? कहां है फिर माया? कहां माया? ये बत्तियां तो जलती रहेगी, कहां माया है? तू अगर चमक दमक में नहीं पड़ा तो ऐसी लाखों जले, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई,
मन से बाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बड़े बुले सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हरि ओम, 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 हरि ओम। आप बहुत जिज्ञासित हो, बहुत आपके भीतर जिज्ञासा हो, तो रात को नींद में भी आपको वही ख्याल आ सकते हैं कि फला संत आया, फला संत ने मुझे आकर ये शब्द कहे, इस प्रकार मैंने सेवा की, पांव पड़ा, उन्होंने मुझे जल दिया, जल मैंने लिया, इत्यादि इत्यादि। यहां तक भी आप संकल्प में से, अपनी कल्पना से यह भी देख सकते हो कि उन्होंने मुझे शिक्षा दी, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप में शिष्य माने और गुरु ना देवे, उसके बाद भी अस्त्र और शस्त्र की विद्या, ऐसी विद्या जो गुरु के पास भी नहीं, वो भी आ जावे। ऐसा पद जिस पद तक अभी गुरु पहुंचा भी नहीं, उस पद से ऊपर शिष्य पहुंच सकता है, सिर्फ उसका मानना बर है, सिर्फ उसका मानना बर है। द्रोणाचार्य जब पांडवों को लेकर चले हैं वन की तरफ, द्रोणाचार्य के संग एक कुत्ता था आगे रास्ता दिखाने के लिए, वो श्वान आगे जा रहा है भौंकता हुआ, अचानक से श्वान आवाज बंद हो गई, दौड़ता वापस आ रहा है, देखा तो उसके मुंह में इतने तीर भरे हैं कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, लेकिन तीर का कहीं कोई जख्म नहीं, वाणों से मुंह भरा हुआ है लेकिन वाणों का कोई जख्म नहीं। ये तो अद्भुत कला हो गई। ऐसा योद्धा, ऐसा जानकार जो वाण मारे और वाण का जख्म भी ना और काम भी हो जाए, ये तो अपने आप में एक अद्भुत। द्रोणाचार्य दंग रह गए, कैसी विद्या, तो आज तक मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे संभव है। अर्जुन को यहां तक सिखा सकता हूं कि तू आंखें बंद करके वाण चला, शब्द पर वाण चला, ब्रह्मास्त्र तक मैं दे सकता हूं। शस्त्र कहीं ना कहीं विनाश करता है, फिर किसी भी सुरक्षा में उठाया जाए, किसी भी कारण से शस्त्र उठा तो शस्त्र किसी न किसी का विनाश करेगा। ऐसा संभव नहीं कि शस्त्र उठे और किसी को लगे और लगने के बाद उसको नुकसान न हो, विनाश होगा। लेकिन शिष्य में इतनी ताकत है कि सद्गुरु से लिए हुए मंत्र को वो विनाश से अविनाश में बदल सकता है। जो शस्त्र विनाश कर सकता हो वही शस्त्र अपना काम तो करके आया, लेकिन विनाश नहीं, अविनाश किया, उसने अपना काम किया। तो ये एक अद्भुत व्यवस्था हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने दी है, जहां पर आपकी मान्यता, आपकी स्वीकृति के ऊपर कुछ नहीं।
सतगुरु साईं धर्मदास साहब जी कहते थे, डे टू बी लहो टोल असली ऐन अंदर जा खोल। तू अपने भीतर जा, तेरे भीतर अनंत सागर है, तेरे भीतर अनंत खजाना है, अनंत संपदा है। और हकीकी जो चीज तुझे मिलने वाली है वो भीतर से ही मिलने वाली है, बाहर से नहीं। बाहर से गुरु कर करके क्या करेगा? कई मंत्र आते हैं, साधारण से आप जपते हो, रुद्राष्टक गाता है, नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निरम निर्गुणम निर्विकल्पम नरीहम। रुद्र मंत्र कहते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। दे दिया आपको कि ठीक है, इससे मृत्यु टल सकती है। वो पढ़ने वाला पढ़े तो मृत्यु टले, किसी ने दे तो दिया मंत्र, लेकिन पढ़ने वाला उस भाव से पढ़े तो सही, जपने वाला जपे तो सही। मैं आपसे कहूं, आप इतना ही कह दो, अहम ब्रह्मस्मि। नित्य जाप करो, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। मैं उस ब्रह्मा की संतान हूं, उस ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से, मैं ब्रह्मा से। जीव धीरे 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 ब्रह्म पद को प्राप्त होता है, क्योंकि ये तुझे बार बार याद करवाता है। लेकिन जब तू उस भावना से पढ़े, अहम आत्मसी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, अहम आत्मसी, मैं आत्मा हूं। वो पढ़ने बैठा, जपने बैठा, पतो ना है ढोलुओ जी कुआर छा कंदी हुंदी, ललुओ जी मां छा कंदी हुंदी। तो कहां से है? अहम तत्मसी, मैं उस तत्व में से निकला हुआ हूं, मैं वो परम तत्व हूं, अहम तत्मस्वी। वो बोलेगा तो मुंह से, मुंह तो चलता रहेगा, लेकिन न जाने ये खोपड़ी कहां घूमती रहेगी। तो ऐसे में हमारे संतों ने एक सटीक व्यवस्था की। तेरे भीतर की स्वीकृति एक बार जग जाए, जिस रूप में भी जग जाए। न तुझे शब्दों का मोहताज किया, न तुझे शब्दों के बंधन में डाला, न तुझे शरीर के बंधन में डाला, न तुझे व्यवस्था के बंधन में डाला। तुझे जैसे ठीक लगता है, जिस ढंग से ठीक लगता है, तू उस ढंग से गुरु मान। और एक नहीं, अनेक। लोग पूछते हैं कि क्या हम और गुरु कर सकते हैं? मैं कहता हूं, गुरु आप कर सकते हो, जितने चाहो आप कर सकते हो। गुरु करने में कोई पाबंदी नहीं है। आप जिसे भी मानो, मान सकते हो। लेकिन एक अंतर है, मैं आपके उस गुरु शब्द का विरोध करता हूं, खंडन करता हूं, क्योंकि आपने गुरु एक देह को माना है, मैं गुरु एक व्यवस्था को मानता हूं। देह खोटी खरी हो सकती है, ये शरीर खोटा खरा हो सकता है। राम ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, वशिष्ठ जी ने पहले ही कहा, आइए अध्यात्म रामायण। राम, मैं गृहस्थ आश्रम में हूं, मेरा विवाह किया हुआ है, मेरी पत्नी है, मेरी संतान है।
मैं ब्राह्मण हूं, मैं यहां वहां से मांगकर अपनी जीवन को चलाता हूं। पता नहीं कब राम मेरी इच्छा आ जाए। इस शरीर का, इस लोभ का, इस परिस्थिति का कोई भरोसा नहीं कब मेरी इच्छा आ जाए और मैं अपने मन या अपने लोभ के कारण तुझे ऐसी शिक्षा दे दूं जिससे मेरी उदर पूर्णा हो सकता है। तो सुन राम, मैं तुझे सिखाऊं इससे पहले ये समझ लेना, जितना तू चाहे उतना लेना, जरूरी नहीं मैं जो बोलूं वही सत्य है। गुरु पहले ही चेतावनी दे रहा है कि जरूरी नहीं मैं जो कहूं वही सत्य है। मेरा भी तो लोभ हो सकता है, गृहस्थ आश्रम के कारण मैं भी तो भटक सकता हूं। तो तेरे काम का जो हो वो लेना, जो आपकी आवश्यकता है वो आपने लेनी है, जरूरी नहीं मेरी हर बात को आपको लेना है। गुरु व्यवस्था ये है। आप जब पूछते हो कि हम और गुरु कर सकते हैं, मैं कहता हूं आप जितने चाहो उतने गुरु कर लो, क्योंकि गुरु शरीर का और नाम का नाम नहीं है, गुरु कर्म का नाम है। जहां जिसका कर्म आपको अच्छा लगता है ले लो, ले लो। क्या फर्क पड़ता है? स्वामी राम तीरथ अलबेले संत मस्ताने